अयोध्या में पीड़ित के गांव बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। वहां से अब हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है, इस पे सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अयोध्या में पीड़ित के गांव पहुंचे हैं बीजेपी के नेता, और एक नहीं बल्कि कई नेता पहुंचे हैं। ये नाम एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में पीड़ित के गांव बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। बाबूराम निषाद, नरेंद्र कश्यप ये पहुंचे हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, ये सभी नेता पीड़ित के गांव पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले भी सीएम की मुलाकात हो चुकी है पीड़िता की मां से। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज ये सभी नेता पहुंचे हैं वहां पे, सिर्फ मुलाकात करनी है या कुछ और भी बातें हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत सियासत हो रही है। देखिए फिलहाल देखिए रीमा, बीजेपी का डेलीगेशन जो है इस वक्त पीड़ित परिवार के घर के अंदर ही मौजूद है। हमारे साथ अशोक पांडे भी मौजूद हैं। अशोक पांडे जो है वो भी अंदर इस वक्त अंदर मौजूद थे, बीजेपी डेलीगेशन के साथ थे। और अशोक पांडे जरा प्रदीप प्रधान यहाँ अशोक पांडे जी की तरफ लेके आइए। अशोक पांडे जो थे वो बीजेपी डेलीगेशन के साथ ही अंदर थे, लेकिन चूंकि हमें इनसे बातचीत करनी थी तब मैंने इन्हें अंदर से बुलाया, सीधा हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए अशोक जी, क्या पीड़ित परिवार ने क्या कहा, क्योंकि आपका डेलीगेशन यहाँ पहुंच चुका, पिछले 20 मिनट से बातचीत कर रहा है। देखिए, जो पीड़ित परिवार है ये बहुत महीनों से डरा हुआ है। ये घटना कोई एक दिन की नहीं है, 2 महीने से उस बच्ची के साथ बराबर यह अत्याचार हो रहा था। और ये स्थिति तब पैदा हुई जब कई महीने बाद 2 महीने का गर्भ जब उसको हुआ, तब उन लोगों ने सूचना दी पुलिस में। उसके बाद से सरकार हमारी हरकत में है। सरकार ने पूरी तौर पर उस स्थिति में उनका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम किया। अभी पीड़ित परिवार के पास भी जो डेलीगेशन आया है, ये दिल्ली का डेलीगेशन सिर्फ इसलिए आया है कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी समस्याओं को समझ सकें। उनको मन में है कि कुछ लोग आज भी उनको थ्रेटनिंग दे रहे हैं, उनको इस तरह से उकसा रहे हैं, उनसे मामले को समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन धमकाने वाले मामले पर तो परसों रात को FIR दर्ज हो गया है यहाँ पर। FIR 2 दर्ज हो चुकी है। पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है। कल भी महाराज जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोज करके उनको दिखाया है, चेतावनी दी है कि अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। यही बात अंदर भी कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी प्रकार से भी पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा। जो आरोपी मोहित खान है, उसका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से अवैध है, वो भी तालाब की जमीन पे बना हुआ है। देखिए, इन लोगों के पास पुरानी नीति है। अगर मैं बात करूं इस भदरसा गांव की भी, तो भदरसा गांव में भी जो इनका अतिक्रमण है, मदरसा है, उसकी भी जांच होगी, क्योंकि जमीन इनकी कई तरह से इन लोगों ने तालाब के पोखरे की जमीन पर कब्जा करके अतिक्रमण करके निर्माण किया है और बड़ा निर्माण करके लोगों को डराने में ये लोग कामयाब रहते हैं। आज भी ये लोग किसी प्रकार से उसको डरा धमका करके मामले की लीपापोती करना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी की नजर है, पार्टी की नजर है। इसीलिए केंद्रीय डेलीगेशन अभी आया है। बाबूराम निषाद जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, नरेंद्र कश्यप जी भी अंदर बैठे हुए हैं। रीमा, आप अपना सवाल बताइए। सवाल मेरा यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे अखिलेश यादव हो या फिर अवधेश प्रसाद हो, ये दोनों एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, सच्चाई तो सामने नहीं आ रही है, गलत को बेकसूर को फंसाया जा रहा है। मुझे समझना यह है नेताजी से कि किसे बेकसूर बताया जाए। अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल सिंह यादव नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव हैं वो DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये बताया ना, आज के पहले कभी इन्होंने किसी का नार्को टेस्ट कराया है क्या? उनकी सरकार में भी बलात्कार हुए, उनकी सरकार में भी 2014 में कांड हुआ। उन्होंने कितने लोगों का जो है नार्को टेस्ट कराया और कितने लोगों का DNA कराया? ये DNA शब्द बहुत ही शर्मनाक है। इससे मुख्यमंत्री रहे हैं वो, ऐसे उनसे नैतिकता की अनैतिकता की उम्मीद नहीं थी। बहुत ही उन्होंने एक संवेदनहीनता का परिचय दिया है अखिलेश यादव जी ने और शिवपाल यादव जी ने। लेकिन लगातार राजनीति हो रही है, विपक्ष की तरफ से हो रही है, समाजवादी पार्टी वो कह रहे हैं कि ये सब विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर है। PDA एक्सपोज हो चुकी है। PDA का मतलब है कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण। PDA का अर्थ है कि PDA बहुत आसानी से मुस्लिमों के खाते में उन पीड़ित परिवारों को, चाहे वो पैसे से खरीद ले और चाहे उनके संग अत्याचार से उनको डरा धमका के खरीद ले, उनको बहुत आसानी से ये लोग लेना चाह रहे हैं। कि रेप जैसे मामले पर भी राजनीति हो रही है। फिलहाल शुक्रिया। अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। इस केस के आरोपी मोहित खान पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरोपी मोहित खान की बिक्री पर बुलडोजर चलाने के बाद अब उसके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कुछ अवैध हिस्सों को गिराने की तैयारी प्रशासनिक टीम कर रही है। यही वजह है कि आरोपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से दुकानें खाली होना शुरू हो चुका है। कारोबारी तेजी से दुकानों को खाली कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहले बेकरी शॉप यानी कल ये बुलडोजर चला था और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी एक्शन हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे इस प्लेस को खाली किया जा रहा है। ये तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब बुलडोजर का एक्शन हुआ था
उस वक्त की तस्वीरें जहां पे पोकलैंड मशीन के जरिए इस पूरे एरिया को गिरा दिया गया था, धराशायी कर दिया गया था। आरोपी मोईद खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अवैध तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा तोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो जिनकी दुकानें हैं इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, उन दुकानों के जो मालिक हैं वो अपना बहुमूल्य सामान यहाँ से निकाल रहे हैं, निकाल के बाहर जा रहे हैं। आपका भी था यहाँ पर दुकान? नहीं, मेरा नहीं। नोटिस वगैरह सर्व यहाँ पर किया गया है? हमें यहाँ नहीं कराया था, मेरा मतलब यहाँ कुछ नहीं है। आपका यहाँ कुछ नहीं है। देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊं जरा, प्रदीप प्रधान आगे की तरफ आइए। यहाँ पर देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर पुलिस फोर्स की, चूंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पर, और पंजाब नेशनल बैंक होने की वजह से कल यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चल पाया। यहाँ पर नोटिसेस दे दिए गए हैं, लेकिन जिनके दुकानें ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं उन दुकानों को नोटिस लोकल प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है और उन्हें खाली करने के लिए कह दिया, और इसी वजह से यहाँ पर से जो दुकानदार हैं वो अपना बहुमूल्य सामान बाहर निकाल रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस में यूपी सरकार के सख्त एक्शन के बाद अब सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग उठाकर केस को नया मोड़ देने की कोशिश शुरू कर दी, तो दूसरी ओर बीजेपी मुख्य आरोपी मोईद खान के समाजवादी पार्टी से रिश्तों को लेकर हमलावर है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद से बुलडोजर गरज रहा है। आरोपी मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया गया कि ये बेकरी अवैध तरीके से बनाई गई है। अवैध बेकरी को खाली करवाया गया और फिर बुलडोजर की मदद से बेकरी को गिरा दिया गया। उधर गैंगरेप के आरोपी मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। खबर है कि कॉम्प्लेक्स के पीछे के एक हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी, और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण की। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। मोईद खान का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिलने लगा तो समाजवादी पार्टी जाग गई और पिछले 4 दिन से मोईद खान की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो डीएनए टेस्ट के बहाने मोईद खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोईद खान को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोईद खान की टीम, जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए। ये क्यों किया जा रहा है? मायावती ने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने सपा से सवाल किया कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अयोध्या गैंगरेप मामले में डीएनए टेस्ट मांगकर अखिलेश यादव ने ये कहावत सच कर दी, नेताजी का शर्मनाक बयान याद करें, लड़के हैं गलती हो जाती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस घटना में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आए दूध का दूध और पानी का पानी करे और किसी भी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। मेरा विनम्रता पूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। सरकार इस मामले में सख्त है और पूरी
कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ किया जाएगा। जो दरिंदे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अयोध्या के महिला चिकित्सालय में रेप पीड़ित और उसके परिजनों से मुलाकात की और सदन के बाहर वो इसका जिक्र करते हुए इमोशनल तक हो गए। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। डीएनए जांच की मांग पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा आरोप लगाया और कहा, बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर एक्शन लिया गया है। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बीच आज भी बीजेपी के कई नेता पीड़िता के गांव पहुंचे हुए हैं, उस परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन एक्शन हो रहा है, हर दिन कार्रवाई हो रही है। लेकिन सियासत भी इस मसले पर जमकर समाजवादी पार्टी के मुखिया सीधे सीधे कहते हैं कि नहीं, इस पे तो जांच होनी चाहिए।